ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, they will not be bothered by any sort of political distortions और सियासी शोबदाबाजी, और रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़, सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को जगह दी गई। गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमजोर किया गया। दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर के गठजोड़ को मुकम्मल मुकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। किसी फर्द वाहिद को यह इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी जात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम का सौदा करे। DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल किया, क्या आपको ये आवाज नहीं आती कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर लिए जाएं? क्या हम इस नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रहे हैं? क्या हर मसले का हल बातचीत है? अगर हर मसले का हल बातचीत में था तो 6 और 7 मई को बातचीत क्यों नहीं की? अवाम ने ये क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लेते हैं? मुज़ाकरात ही हल होते तो फिर जंगें कभी नहीं होती। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुँचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। स्टेटस को नहीं चलेगा। सहूलतकारों के पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, खवारिज को रियासत के हवाले करें। दूसरा रास्ता, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दी का नासूर खत्म करें। और तीसरा, अगर ऐसा नहीं किया तो सहूलतकार पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR का वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमें अपनी सियासत में ना लाएं, फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो। अगर वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी या मुआवनत कर रहा है तो उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। 9 मई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। ऐसे वाकयात के जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुंचाना होगा। सर, हमीद लंगरा, GTV न्यूज़ से। उस बयानिए को अब आप रियासत या हुकूमत ख़त्म करने के लिए जिन इश्यूज़ की आप बात कर रहे थे, गवर्नेंस पॉइंट्स आप बता रहे थे, क्या उन इश्यूज़ को भी आप रियासत ये रिकमेंड करेगी इन इदारों के कि मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए, ना सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और वेस्ट ऑफ टाइम किया जाए? हम एक रियासत का इदारा है। जिस तरह हमारी कोई एथनिक और हमारी कोई रिलीजियस कोई प्रेफरेंस नहीं है, हमारी किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं है। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद लंगरा के सवाल पर DGISPR का तफसीली जवाब। कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, कार्रवाई होगी। केस जिसकी अपील जनरल कोर्ट मार्शल महमूद बाबर साहब ने बात, हु इज बीइंग ट्राइड ओवर इट? इट इज ए लेफ्टिनेंट जनरल हु हैज बीन एक्स डायरेक्टर जनरल ISI। तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन आप देखें, और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है ना उनका। द स्टेट हैज टू बी, द इंस्टीट्यूशन हैज टू बी एब्सोल्युटली डेलिब्रेट एंड करेक्ट इन दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोसीजर, प्रोसेस एंड जस्टिस हैज टू बी मेट। साबिक DGISI फैज हमीद से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि पाक फौज में खुद एहतिसाबी का अमल बहुत मरबूत और अच्छा है। फौज में खुद एहतिसाबी का अमल महज इल्ज़ामात पर काम नहीं करता। इल्ज़ामात साबित हो जाएं फिर सजा दी जाती है। जिसका ट्रायल हो रहा हो वो साबिक DGISI है, और ये इंतहाई अहम नौयत का मामला है जिसका एक कानूनी तरीक़ाकार भी मौजूद है। सबको अंदाजा होना चाहिए इस मामले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से TTP समेत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा
शफकत अली खान ने कहा कि अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का मामला अफगान हुकूमत से तवातुर से उठा रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हम अफगानिस्तान पर जोर देते आ रहे हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है मगर इंतशार की इजाजत नहीं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा TLP की जानिब से एहतजाज के बजाय फसाद फैलाया जा रहा है। जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। पुलिस और FC के जवानों के जज्बे को सराहा। मुआहिदा तय पा गया है जिसको अमरीकी सदर ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। अहमियत और ये कहना कि हम हैं इस मुल्क में, ये साबित करने के लिए मुल्क को इंतशार का शिकार करना। TLP के साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कोई इससे बाज आ जाएं। अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बाज़ शरपसंद अनासिर अभी तक मुल्क में एहतजाज करके मुल्क के अमन को भी खराब कर रहे हैं। उलमा कराम ने गजा अमन मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। कहा फलस्तीन समेत पूरी दुनिया इस मुआहदे पर खुश है। इंतशार पसंद टोला पाकिस्तान में अमन खराब करने की कोशिश कर रहा है। अवाम इसे मुस्तरद करे। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस से डेरा इस्माइल खान चले गए। वज़ीर आला हाउस में अलविदाई मनाज़िर, अहलकारों ने नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। अली अमीन गंडापुर ने रवानगी से कबल स्टाफ मुसाफिहा किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। काफिले की रवानगी पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना अजद महमूद शरीक थे। गजा में जंग बंदी का नफाज होती ही फलस्तीनियों की शुमाली इलाकों में वापसी शुरू। सड़कों पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों की तवील कतारें। सेहोनी फौज मुआहदे के तहत मुकर्ररा येलो लाइन तक पीछे हट गई। हमास के मुसल्लह जवान सिक्योरिटी पर तैनात। कैदियों यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्के। इसराइल ने 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। मरवान बरगौसी, हसन सलामा समेत कई रहनुमाओं के नाम निकाल दिए। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के हमले भी जारी। 17 फलस्तीनी शहीद, 71 जख्मी। ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। इसराइल का सदर प्यूटन के जरिए पैगाम। रूसी सदर ने कहा इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो तसादुम नहीं चाहता, कशीदगी में कमी और ईरान के साथ मसाइल को सिफारती तौर पर हल करना चाहता है। प्यूटन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशात का वाहिद हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात कहा। इसके अलावा कोई माकूल मुतबादिल मौजूद नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख्वाब चकनाचूर। अमन का नोबेल इनाम खातून के नाम। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड इंसानी हुकूक की कारकुन मारिया कोरेना ने अपने नाम कर लिया। मारिया कोरेना को वेनेजुएला में आज़ादी की जिद्दोजहद में कोशिश पर बड़े एजाज से नवाजा गया। मारिया कोरेना का नोबेल इनाम अमरीकी सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम करने का ऐलान। कहा ट्रंप ने हमारी आज़ादी की तहरीक में फैसलाकुन किरदार अदा किया। भारत का काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अफगान हम मजहब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में कहा भारत जल्द अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने की सतह तक अपग्रेड करेगा। दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, इससे मिलकर निपटेंगे। अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि अफगानिस्तान इंडिया को करीबी दोस्त के तौर पर दिखता है और इस बात की यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 2 मुश्तबा अफराद को निशानदही के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान हसास तंसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मुल्जिमान से मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद। जामिया कराची में अलमनाक हादसा। शोबे समाजी बहबूद की सेकेंड ईयर की तालिबा अनीका सईद यूनिवर्सिटी पॉइंट बस के नीचे आकर जान बहक। तलबा का शदीद एहतजाज। मुबीना टाउन पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वाइस चांसलर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। अहले खाना का कानूनी कार्रवाई से इनकार।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दाता दरबार आमद, मज़ार पर हाजिरी दी। फातिहा ख्वानी की दाता दरबार के तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मंसूबे की मंजूरी दी। कहा, दरबार की तामीर नौ से ज़ायरीन के लिए गुंजाइश में 3 गुना इजाफा हुआ। दाता दरबार तामीराती मंसूबा तारीख़ नौयत का हामिल है। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द की लाहौर आमद, वफ्द का पुरतफाक खैर मकदम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। सऊदी अरब से हमारा गहरा ताल्लुक है। सऊदी वफ्द का कहना था कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। विमेंस वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश की टीम 228 रन के ताक़ुब में 127 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेटों पर 227 रन बनाए थे। और लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन ने जिंदगी की 83 बहारें देख ली। अमिताभ ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।